हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग गिट के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। और तो अभी तक अगर आपने गिट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में आओ यार, और प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर व्यू फुल प्लेलिस्ट में क्लिक कर लो। और ये बहुत ही आसम सीरीज़ हमने बनाई है, पूरा वीडियोज आप देखो, आप गिट बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। ओके, फिलहाल चलिए हम लोग आज समझने वाले हैं गिट डिफ कमांड के बारे में। ओके, तो हमने यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फोल्डर है गिट डेमो 10 नाम से, और उसी फोल्डर के अंदर मैंने अपने गिट बैश को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहला कमांड, यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं और देखिए यहाँ पर हमने गिट स्टेटस कमांड चलाया तो बता रहा है नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए कि फाइल 1 में कंटेंट क्या है। अभी अब आप फाइल के कंटेंट को आप थोड़ा सा याद रखना। तो अभी हमारे फाइल में जो कंटेंट है हमने उस ढंग से लिखा है कि आपको याद रहे। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये फाइल 1 में है। फाइल 2 में हमने एक लाइन ज़्यादा ऐड कर दी है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6। ओके, और फाइल 3 में हमने ये लास्ट वाली लाइन और ऐड कर दी है। तो 3 फाइल है हमारे पास, तीनों फाइल में कंटेंट क्या क्या है आपको याद रखना है। ओके, तो अभी आप ये डायग्राम देखो हमारा। तो अभी जो हमारे पास फाइल्स हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, उन फाइल में जो कंटेंट है वो वर्किंग डायरेक्टरी में, स्टेजिंग एरिया में और लोकल रिपोजिटरी या कमिटेड एरिया में सेम है। तीनों अभी एरिया में जो हमारी फाइल्स है उसमें कंटेंट सेम है। तो अगर सोचो, ये भी बात हम लोगों को पहले से पता है कि कोई भी फाइल का जो कंटेंट होता है वो वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ और हो सकता है, स्टेजिंग एरिया में कुछ और हो सकता है, और कमिटेड एरिया में कुछ और भी हो सकता है। तो एक ही फाइल का कंटेंट इन तीनों एरिया में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो मुझे देखना है कि अगर उस फाइल में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या क्या कंटेंट है, उनका अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे चेंजेस को देख सकते हैं कि जो हमारी फाइल वर्किंग डायरेक्टरी में है और स्टेजिंग एरिया में है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में जो कोड हमने लिखा है उन कोडिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। इसी तरह से जो फाइल हमारी स्टेजिंग एरिया या लोकल रिपोजिटरी कमिटेड एरिया में है उनमें क्या चेंज है वो मैं देख सकता हूँ, या डायरेक्टली हम वर्किंग डायरेक्टरी और कमिटेड एरिया में जो फाइल है उसमें भी मैं चेंज देख सकता हूँ, है ना। तो ये गिट डिफ कमांड क्या करेगा, ये सेम फाइल के कंटेंट को कंपेयर करेगा दो अलग अलग डायरेक्टरी में। डायरेक्टरी से मतलब यहाँ पर है हमारे पास एक है वर्किंग डायरेक्टरी, एक है स्टेजिंग एरिया, एक है कमिटेड एरिया। तो इन तीनों एरिया में सेम फाइल के कंटेंट को कंपेयर करेगा, है ना। और अगर उनमें जो उनके कंटेंट में जो जो डिफरेंस होगा वो हमें हमारा गिट डिफ कमांड बता देगा। तो अगर आपको चेंजेस देखना है वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया में तो आप कमांड यूज करोगे गिट डिफ। समझ में बात आई। और अगर मान लो आपको चेंजेस देखना है स्टेजिंग एरिया और कमिटेड एरिया के बीच में तो आपको कमांड यूज करना पड़ेगा गिट डिफ हाइफन हाइफन स्टेज्ड, या आप यूज कर सकते हैं गिट डिफ हाइफन हाइफन कैच्ड। तो इन दोनों में कुछ भी यूज करिए, है ना। या तो आपको वर्किंग डायरेक्टरी और कमिटेड एरिया के बीच में चेंजेस को देखना है तो आप यूज करेंगे गिट डिफ कैपिटल में हेड लिखिए या गिट डिफ स्मॉल में हेड लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको ये 3 कमांड और सीखने की ज़रूरत है। तो गिट डिफ कमांड क्या करता है, किसी भी दो वर्क डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी नहीं मतलब यहाँ पर स्टेजिंग जो हमारे पास एरिया है या वर्किंग डायरेक्टरी, किन्हीं भी दो के बीच में वो सेम फाइल के कंटेंट के में को कंपेयर करेगा, सेम फाइल के कंटेंट को कंपेयर करेगा, अलग अलग फाइल के नहीं। क्योंकि जैसे हमें पहले ही पता है कि एक फाइल का कंटेंट, मान लीजिए हमारे पास कोई फाइल है तो उस फाइल में वर्किंग डायरेक्टरी में 1 लाइन हो सकता है, या स्टेजिंग एरिया में 2 लाइन हो सकता है, कमिटेड एरिया में 3-4 लाइन का कोड हो सकता है। तो सेम फाइल का कंटेंट इन तीनों एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। और अगर डिफरेंट है तो हम गिट डिफ कमांड का यूज करके उनमें कंपेयर करके उनमें जो चेंज है वो हम देख सकते हैं। तो अगर वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया में चेंज को देखना है तो आप यूज करोगे गिट डिफ कमांड। अगर आपको वर्किंग डायरेक्टरी और लोकल रिपोजिटरी कमिटेड एरिया में चेंज को देखना है तो आप यूज करोगे गिट डिफ स्टेज्ड या गिट डिफ हाइफन हाइफन कैच्ड, या स्टेजिंग यहाँ पर देखिए हम गलत बता दिए, वर्किंग डायरेक्टरी और लोकल रिपोजिटरी। तो वर्किंग डायरेक्टरी लोकल रिपोजिटरी जो आपको चेंज देखना है तो आप यूज करोगे गिट डिफ हेड या गिट डिफ हेड, इस तरह से।
और स्टेजिंग एरिया और लोकल रिपोजिटरी में इन दोनों के बीच में तो आप यूज करोगे गिट डिफ स्टेज्ड या गिट डिफ कैच्ड। समझ में बात आई। तो अभी यहाँ पर देखिए जब हमने हमारा नथिंग टू कमिट स्टेटस कमांड चलाया तो अभी जो फाइल में कंटेंट है वो इन फाइल में कंटेंट बिल्कुल सेम है। अभी तीनों ही एरियाज में इन फाइल में कंटेंट सेम है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं चेंज कर देता हूं, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर लेट से मैं अपने वर्किंग डायरेक्टरी में इन दोनों लाइन के बीच में मैं मिडिल वर्ड यूज इंसर्ट कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इसको इंसर्ट करके मिडिल वर्ड बीच में हमने ऐड किया सेकंड लाइन में, और दूसरी वाली फाइल में हम थर्ड लाइन में इंसर्ट कर रहे हैं, और थर्ड वाली फाइल में हम फोर्थ लाइन में इंसर्ट कर रहे हैं। आप याद रखना। अब आप बताइए कि जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें हमने कंटेंट को चेंज कर दिया, दूसरी लाइन पर, तीसरे लाइन पर और चौथे लाइन पर हमने क्या ऐड किया है, मिडिल वर्ड को ऐड कर दिया है दूसरे लाइन, तीसरे लाइन और चौथे लाइन पर। तो अब हमारा जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें कंटेंट अलग है और स्टेजिंग एरिया में कुछ और है, लोकल रिपोजिटरी में कुछ है, लेकिन स्टेजिंग एरिया और लोकल रिपोजिटरी में अभी भी दोनों में कंटेंट सेम है ना। अच्छा, अब आप बताइए, यहाँ पर सोच के बताइए, क्योंकि हमारी जो फाइल्स हैं अभी अभी हमने देखा कि जो हमारा चेंज है स्टेजिंग एरिया और लोकल रिपोजिटरी में उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं गिट डिफ ये वाला कमांड चलाऊं स्टेज्ड, तो हमें क्या दिखना चाहिए, जब हमारा कुछ चेंज ही नहीं है तो हमें चेंज क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। देखिए गिट डिफ माइनस माइनस स्टेज्ड या आप लिखिए हाइफन हाइफन कैच्ड, कुछ भी ये नहीं दिखाएगा क्योंकि कुछ भी डिफरेंस है ही नहीं है ना। लेकिन आप बताइए अगर मैं यहाँ पर गिट डिफ कमांड का यूज करूँ तो क्या मुझे चेंजेस दिखना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हमने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी का कंटेंट चेंज कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ गिट डिफ तो ये हमें बताएगा कि हाँ आपकी फाइल में चेंजेस है, और वो चेंज क्या होगा, जो मिडिल वर्ड हमने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 में दूसरे, तीसरे, चौथे लाइन पर ऐड कर दिया है वही हमारा चेंज होगा। और देखिए जैसे ही हमने इंटर कर दिया और मैं एरो की दबा करके पूरा क्लिक करके इंड तक जाता हूँ, मैं क्यू दबा दूंगा तो हमारा ये इंड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से इन चीज़ों को देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पर देखिए जैसे हमने लिखा गिट डिफ कमांड तो ये पहले ये फाइल 1 के लिए बता रहा है, क्या बता रहा है कि जो स्टेजिंग एरिया, देखिए अब हमने लिखा है गिट डिफ, इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया को, है ना। तो क्या कह रहा है कि जो फाइल 1 है उसके 2 वर्जन हैं, ए एंड बी 2 वर्जन है। और क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आप देखिए, आप ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये ग्रीन कलर से प्लस का मतलब है कि इंसर्ट किया गया है, इसका मतलब कि जो स्टेजिंग एरिया था, और ये देखिए वाइट कलर से जो भी दिखेगा आपको ये वो पुराना है, जो ना तो डिलीट किया गया है ना तो मॉडिफाई किया गया है, ये पुराना कंटेंट है। ये दोनों में कंटेंट होगा, ये वर्किंग डायरेक्टरी में भी होगा और स्टेजिंग एरिया में होगा, है ना। लेकिन हमने वर्किंग डायरेक्टरी में एक लाइन का ये मिडिल वर्ड दूसरे लाइन पर इंसर्ट किया था, इसीलिए ग्रीन कलर से दिखा रहा है प्लस, इसके अलावा प्लस का सिंबल दिखा रहा है, प्लस मतलब ऐड किया गया है। समझ में बात आई। इसी तरह से ये फाइल 2 के लिए भी बता रहा है कि उसके 2 वर्जन हैं, ए एंड बी। और यहाँ पर देखिए वो क्या बता रहा है कि ये जो वाइट कलर से यहाँ पर लिखा है ये दोनों में है, वर्किंग डायरेक्टरी स्टेजिंग एरिया में भी, लेकिन ये वाली जो लाइन है वो ऐड की गई है ना। इसी तरह से फाइल 3 के लिए भी वो बता रहा है, देख लीजिए तीसरे लाइन पर, फोर्थ लाइन पर हमने मिडिल वर्ड को ऐड किया था, है ना। अगर मैं यहाँ पर गिट डिफ हेड लिख दूँ तो भी हमें सेम चेंज दिखना चाहिए, क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी और कमिटेड एरिया में एक ही लाइन का चेंज है दूसरे, तीसरे और चौथे लाइन पर, है ना। तो वही सारा कुछ देखिए फाइल 1 के लिए हमें दिखा रहा है, फाइल 2 के लिए भी दिखा रहा है ना, ये फाइल 2 के लिए और ये फाइल 3 के लिए भी दिखा रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ कि जो अभी हमारा चेंज है, जो अभी हमने चेंज किया, मैं उस चेंज को ना क्या करता हूँ, ऐड स्टेज कर देता हूँ। स्टेज करने के लिए मैं यूज करूँ गिट ऐड हाइफन यू मैं यूज कर लेता हूँ। पिछली क्लास में हमने बताया था कि हाइफन यू की कब यूज कर सकते हैं हम लोग, तो अभी हमने कोई नई फाइल ऐड नहीं की है तो हम लोग हाइफन यू का यूज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने यूज कर लिया, और उसके बाद अगर मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो आप देखिए वो कह रहा है कि आपने स्टेज कर दिया है लेकिन कमिट नहीं किया है। अब आप हमें बताइए कि जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है और स्टेजिंग एरिया है उन दोनों में कंटेंट सेम हो चुका है ना, लेकिन कमिटेड एरिया में अभी भी
पुराना वाला चेंज है ना। अगर मैं इस टाइम पर गिट डिफ हाइफन हाइफन स्टेज्ड कमांड चलाऊं तो हमें फिर से कहाँ कंपेयर होगा, स्टेजिंग एरिया है ना। तो जो हमारा चेंज होगा वो स्टेजिंग एरिया और कमिटेड एरिया में दिखाएगा, और वही एक लाइन का चेंज होगा जो हमने मिडिल वर्ड को ऐड किया था। आप देख सकते हैं कि लाइन 1 में बता रहा है कि मिडिल वर्ड इंसर्ट किया गया है, और फाइल 2 में बता रहा है कि तीसरे लाइन पर मिडिल वर्ड इंसर्ट किया गया है। फाइल 3 के लिए बता रहा है कि ये फोर्थ लाइन पर मिडिल वर्ड को इंसर्ट किया गया है। तो जो ये व्हाइट कलर से दिखता है ये कॉमन कंटेंट होता है, जो यहाँ पर प्लस में दिखता है ये ऐड किया गया है। अभी अगर मैं कोई डिलीट करूंगा तो वो रेड कलर से माइनस में दिखेगा। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी आप बताइए कि जो हमारा कंटेंट है वो वर्किंग डायरेक्टरी स्टेजिंग एरिया में सेम है लेकिन कमिटेड एरिया में अलग है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ना कुछ और ऐड कर देता हूं। देखिए मैं क्या करता हूं कि मैं मिडिल वर्ड को एक बार और ऐड करके लास्ट वाली लाइन को डिलीट कर देता हूं। अब ध्यान देना आपने, हमने मिडिल का जो नीचे वाला लाइन था उसको डिलीट करके एक और मिडिल वर्ड को ऐड कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मिडिल वर्ड को और ऐड कर देंगे और ये नीचे वाली लाइन को हम लोग डिलीट कर देंगे। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पर भी एक मिडिल वर्ड और ऐड कर देंगे और ये नीचे वाली लाइन को डिलीट कर देंगे। तो इस बार हमने कंटेंट को ऐड भी किया है और डिलीट भी कर दिया। तो अब बताइए कि जो हमारी स्टेजिंग एरिया वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें कुछ और कंटेंट है, स्टेजिंग एरिया में कुछ और है, और लोकल रिपोजिटरी कमिटेड एरिया में कुछ और है ना। अलग अलग है कि नहीं है? हाँ है। तो अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो वो बताएगा हमें कुछ कि मॉडिफाई हुई है फाइल, है ना। अब आप बताइए कि अगर मैं गिट डिफ कमांड का यूज करूं तो फिर देखिए क्या होगा। गिट डिफ कमांड कब यूज करते हैं, जब हमें वर्किंग डायरेक्टरी स्टेजिंग एरिया में चीज़ों को देखना होता है। और मैं एरो वाली की दबा करके नीचे चला जाता हूं, और यहाँ पर अब आप देखिए जब हमने गिट डिफ यूज किया तब देखिए वो फाइल 1 के लिए क्या बता रहा है। देखिए तो जो स्टेजिंग एरिया था उसमें ये 3 लाइन का कंटेंट था, है ना। यही तो हमने स्टेज किया था अगर आपको याद है। फिर हमने वर्किंग डायरेक्टरी में क्या किया कि ये वाली लाइन को हटा दिया था, नीचे वाली लाइन को, और एक मिडिल वर्ड और ऐड कर दिया था। तो अब आप इसको देखिए, कंटेंट को आप देखिए, तो ये वाला जो चीज़ है वो दोनों एरिया में है, वर्किंग डायरेक्टरी में भी है, स्टेजिंग एरिया में भी है ना। ये वाली लाइन कहाँ थी, स्टेजिंग एरिया में भी थी और वर्किंग डायरेक्टरी में थी, लेकिन आपने उसको क्या किया, डिलीट कर दिया। और ये वाली लाइन आपने ऐड कर दिया है ना। ये वाली लाइन आपने ऐड कर दिया। तो देखिए वो किस तरह से चेंजेस को दिखा रहा है। फिर वो फाइल 2 के लिए भी दिखा रहा है, उसके 2 वर्जन है A एंड B, और उसमें भी वही सब चीज़ें दिखा रहा है। देखिए ये तो कॉमन ही है, और ये वाली लाइन आपने डिलीट कर दिया और ये वाली लाइन आपने ऐड कर दिया। उसी तरह से फाइल 3 के लिए भी वो दिखा रहा है कि आप ये तो चीज़ें कॉमन ही है, और आपने इस वाली लाइन को डिलीट कर दिया और इस वाली लाइन को ऐड कर दिया है। तो कितना अमेजिंग कमांड है ना। अगर आप मैं यहाँ पर लिखूँ, आप बताइए अगर मैं लिखूँ गिट डिफ हेड कमांड को, तब आप देखिए यहाँ पर कुछ और ही दिखेगा आपको, है ना। मैं क्यू दबा करके क्यू प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ। देखिए तो अगर आपको याद है तो कमिटेड एरिया में ये दोनों लाइन कमिट की गई थी शुरू में ही, है ना। तो अभी हमने इसको हटा दिया था, और यहाँ पर अब दिखाएगा कि 2 आपने मिडिल ऐड किया है। क्यों? क्योंकि मिडिल हमने कभी कमिट ही नहीं किया था, कमिट ही कभी नहीं किया था। तो ये दोनों को चेंज दिखाएगा, क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी में इसमें 2 मिडिल हैं, स्टेजिंग एरिया में एक ही मिडिल है ना। तो इस तरह से आप देखिए, क्योंकि देखिए हमारा जो कमिटेड एरिया है उसमें ये 2 लाइन का कोड हमने शुरू में कमिट किया था, उसमें 3 लाइन का कोड हमने शुरू में कमिट किया था, उसमें 4 लाइन का कोड हमने शुरू में कमिट किया था, अगर आपको याद है। तो जब ये 2 लाइन का कोड हमने कमिट किया था, अभी जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें हमने ये वाला हटाया था लाइन, लास्ट वाली लाइन, और इसमें 2 बार ये दिखाएगा कि ऐड किया गया है। ये वाली लाइन लास्ट वाली लाइन हटा दी थी और 2 बार ये ऐड किया गया है, लास्ट वाली लाइन को हटा दिया गया है और ये 2 बार ऐड किया गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों में डिफरेंस को देख सकते हैं। तो गिट डिफ कमांड बहुत ही कमाल का है। ये आपको वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और कमिटेड एरिया के बीच में जो फाइल्स हैं, सेम फाइल के कंटेंट को कंपैरिजन करता है। तो अगर आपको वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया के बीच में चेंजेस को देखना है तो आप यूज करोगे गिट डिफ। स्टेजिंग एरिया और कमिटेड एरिया लोकल रिपोजिटरी में तो लिखो गिट डिफ माइनस स्टेज्ड या गिट डिफ माइनस कैच्ड।
वर्किंग डायरेक्टरी और कमिटेड एरिया में अगर चेंजेस को देखना है तो आप यूज करोगे गिट डिफ हेड, या स्मॉल में भी आप हेड को लिख सकते हो। ओके, तो किस तरह से आपने देखा, जब हम कोई लाइन डिलीट करते हैं तो उसे रेड कलर से माइनस में दिखाता है, अगर कोई लाइन ऐड करते हैं तो ग्रीन कलर से प्लस में दिखाता है, और जो दोनों में उस टाइम पर कॉमन होता है वो वाइट कलर से इस तरह से दिखाएगा। सो आई होप आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड थैंक यू सो मच।